आपको बताया कि तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का भी एक्स पर बयान आया है। कहा 24 घंटों में अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू हुई है। तो नाज़रीन, ये सारा अहवाल के इस्लामाबाद टॉक्स में क्या कुछ हुआ, कहाँ कहाँ से डेलीगेशंस आए और मुज़ाकरात किस हद तक पहुँचे, हमारे नुमाइंदे हाशिर एहसन हमारे साथ मौजूद हैं। हाशिर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद के अंदर जो है वो तकरीबन 24 घंटे के लगभग का वक्त जो है वो जारी रहे मुज़ाकरात यहाँ पर ईरान और अमेरिका के दरमियान। इस हवाले से पाकिस्तान की कोशिशें जो हैं वो उनको भी सराहा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से जो है वो ये कोशिश शुरू की गई थी, जिसके बाद दोनों फ़रीक़ैन जो है वो कई दहाइयों के बाद जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे और 24 घंटे से ज़ायद जो है वो दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान जो है ये मुज़ाकरात जारी रहे। मुख्तलिफ़ अदवार पर ये मुश्तमिल थे ये मुज़ाकराती अमल, और जो है वो कई दहाइयों के बाद ये पहली दफ़ा हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पर जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है ये मुज़ाकरात हुए हैं। जैसे ये जंगी तनाज़ा जो है वो हालिया शुरू हुआ था तकरीबन आज से 35 से 40 रोज़ पहले, तो उसी के आगाज़ के साथ ही पाकिस्तान की जानिब से भी अमन के लिए जो है वो कोशिशें शुरू कर दी गई थी, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से हमेशा जो है वो अमन का प्रचार किया गया। और इस हवाले से अब जो है वो सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह पाकिस्तान की जानिब से जो है वो अमली तौर पर इक़दामात पाकिस्तान की जानिब से किए गए। दुनिया भर की नज़रें जो है वो शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद पर थी कि इस्लामाबाद में होने वाले जो मुज़ाकरात हैं उनका क्या नतीजा आता है। और इस हवाले से जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत दीगर जितनी भी पाकिस्तान की आला क़यादत है उसकी जानिब से जो है वो कोशिशें की गई। और इन कोशिशों के नतीजे में इब्तदाई तौर पर जो है वो अमेरिका की जानिब से जो है वो 12 रोज़ की जंगबंदी की गई। और इस जंगबंदी के बाद जो है ये मुज़ाकरात का अमल जो है वो शुरू हुआ। सबसे पहले ईरानी वफ़द जो है वो पाकिस्तान पहुँचा और उसके बाद अमेरिकन वफ़द भी पाकिस्तान पहुँचा, और दोनों जो वफूद हैं उनकी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ भी जो है वो अहम मुलाकातें हुई। और इन मुलाकातों के दौरान भी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दोनों ममालिक का जो किरदार है उसको सराहा, और पाकिस्तान की जानिब से इस उम्मीद का इज़हार किया गया कि मुज़ाकरात के ज़रिए दोनों ममालिक जो हैं इनके दरमियान मस्बत जो है वो पेशरफ्त होगी। उसके बाद मुज़ाकरात का जो बाकायदा तौर पर आगाज़ हुआ। और इस हवाले से जो है 24 घंटे से ज़ायद जारी मुज़ाकरात के बाद जो है यहाँ पर अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट हैं JD वैंस, उनकी जानिब से जो है वो मीडिया ब्रीफिंग दी गई। और उनकी जानिब से इस ब्रीफिंग के अंदर जो है वो सिर्फ एक ही अहम नुकता उठाया गया, और वो एटमी हथियारों के हवाले से था। उनकी जानिब से ये कहा गया कि अमेरिका जो है वो उसकी जानिब से जितनी लचक जो है वो दिखाई जा सकती थी वो दिखा दी। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि इम्कानात हैं, या उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो ईरान है उम्मीद है कि वो इस हवाले से जो है वो मस्बत जो है वो रिस्पांस देगा। जबकि दूसरी जानिब जो ईरानी हुकाम है उनकी जानिब से भी जो है वो इस जो मुज़ाकरात हो रहे थे उस हवाले से जो है वो गुफ्तगू की गई, या उस हवाले से जो है मीडिया को आगाह किया गया। तो उनकी जानिब से भी जो है वो अपने मुख्तलिफ पैगामात के अंदर जो कि सोशल मीडिया पर भी जारी किए गए, उनकी जानिब से उसके अंदर जो है वो यही कहा गया कि ये कई दहाइयों पर मुश्तमिल ये मामला है, ये 24 घंटे के मुज़ाकरात से जो है वो हल नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ इस उम्मीद का भी इज़हार किया गया कि ये मुज़ाकरात का अमल जो है वो आइंदा भी जारी रहेगा। और यहाँ पर ईरानी हुकाम की जानिब से जिस तरह पहले जो है वो अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी जानिब से भी जो है वो पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है इनके इक़दामात को जो है वो सराहा गया। जबकि दूसरी जानिब जो है वो मुज़ाकरात की सूरत हाल पर जो है वो दुनिया भर की गहरी नज़रें थी। इस हवाले से जो है शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद के अंदर जो है वो खुसूसी तौर पर एक फैसिलिटेशन सेंटर भी जो है वो बनाया गया था। और इस फैसिलिटेशन सेंटर के अंदर जो है वो दुनिया भर के 60 से ज़ायद जो मुख्तलिफ गैर मुल्की सहाफ़ी हैं वो इस जो मुज़ाकराती अमल है उसका को करीब से देखने के लिए जो है वो पाकिस्तान पहुँचे। और तमाम तर सूरत हाल जो है वो उनकी जानिब से जो है वो रिपोर्ट की गई, जिसके बाद पाकिस्तान का मसबत चेहरा जो है वो सारी दुनिया के सामने गया कि किस तरह पाकिस्तान जो है वो अमली तौर पर जो है इस हवाले से कोशिशें कर रहा है कि ये जो मुज़ाकरात हैं या दोनों जो फ़रीक़ैन हैं वो आमने सामने बैठे हैं और इस मामलात का जो है वो हल निकले। लेकिन इब्तदाई तौर पर इस्लामाबाद के अंदर जो मुज़ाकराती दौर हुआ तो 24 घंटे पर मुहित, उसके अंदर जो है वो दोनों फ़रीक़ैन किसी भी हतमी जो मुआहदा है वो उस पर तो नहीं पहुँच सके। लेकिन दोनों फ़रीक़ैन की जो है वो इस हवाले से मुज़ाकरात के हवाले से जो उनकी जानिब से बयानात जारी किए गए, वो बयानात को अगर देखा जाए तो ये इम्कानात भी मौजूद हैं कि ये मुज़ाकरात का अमल जो है वो एक बार फिर से जो है वो शुरू हो सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि आर्जी तौर पर मुज़ाकरात के अंदर जो है वो तातुल आया। क्योंकि ईरान की जानिब से भी जो है वो ये कहा गया कि इस ख्वाहिश का इज़हार किया गया है कि मुज़ाकरात जो है वो इसी तरह जारी रहे। दूसरी जानिब अमेरिकन जो हुकाम है उनकी जानिब से भी जो है वो यही कहा गया कि उम्मीद करते हैं कि ईरान जो है उसकी जानिब से मस्बत जो है वो रद्द अमल आएगा। क्योंकि उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि ईरान जो है उसकी जानिब से जो अमेरिकन शराइत हैं वो जो है वो ताहाल नहीं मानी जा रही। और उनकी जानिब से जो अहम शराइत जो बताई गई उसमें जो है वो एटमी हथियारों का मामला जो है वो बताया गया है। जबकि दूसरी जानिब जो ईरानी हुकाम है उनकी जानिब से ये कहा गया कि 24 घंटे के तवील मुज़ाकराती अमल के अंदर जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं पर जो है गुफ्तगू की गई, जिनमें अब नए हरमस भी शामिल है। इसके साथ साथ जो है वो ईरान के एहसासे जो कि इस वक्त मुंजमद हैं उनके हवाले से भी जो है गुफ्तगू की गई। ईरान पर मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल पाबंदियाँ हैं उनके हवाले से भी जो है वो गुफ्तगू की गई। और हर जाने की अदायगी के हवाले से भी जो है वो इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर जो है गुफ्तगू की गई। और इस हवाले से
नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा जो इसहाक़ डार हैं, उनकी जानिब से जो है वो मीडिया को आगाह किया गया और उनकी जानिब से जो है दोनों ममालिक के किरदार को जो है वो सराहा गया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा से जो है वो इस तरह के फ्री कैन के दरमियान जंगबंदी के हवाले से अपना जो किरदार है वो अदा करता रहेगा, ताकि दुनिया जो है वो किसी भी खतरे से बच सके। क्योंकि हालिया जो ईरान और अमेरिकन तनाज़ा है, इसकी वजह से जो है वो ना सिर्फ जो वो ममालिक भी मुतासर हुए जो कि इसमें बरह रास्त मुलविस हैं, बल्कि दीगर भी मुस्लिम ममालिक हमने देखा कि स्पेशली अगर एशिया के मुस्लिम ममालिक की अगर बात की जाए तो वो इस तमाम तर सूरत हाल के बायस जो है वो काफ़ी हद तक मुतासर हुए। हमने पूरी दुनिया में देखा कि जिस तरह जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का सामना करना पड़ा और उसके साथ साथ दीगर मुख्तलिफ मईशत के हवाले से भी मसाइल का सामना करना पड़ा। तो इस तमाम तर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो पाकिस्तान की जानिब से कदम बढ़ाया गया, पाकिस्तान आगे आया, दोनों फ्रीकैन को जो है वो राज़ी किया गया और इसका नतीजा ये निकला कि इब्तदाई तौर पर जो है वो अमेरिकन हुकाम जो हैं या वो जंगबंदी के लिए राज़ी हुए और 12 रोज़ की जंगबंदी जो है वो की गई।